बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर एक अहम तरीन और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि हतमी मुज़ाकरात इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शुरू हो गए हैं और आज इसी ज़मीन में 7 अहम तरीन मुलाकाती इमरान खान के लिए इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर अटक जेल पहुंचे। ये मुलाकाती कौन थे, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और ये तमाम तर मामला लिंक है नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का, जो 21 अक्टूबर की उनकी वापसी के हवाले से ऐलान किया गया। इसका बरह रास्त ताल्लुक भी उसी के साथ है, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ को कहा गया है कि अगर आप वापस ना आए तो फिर शायद आप हमेशा के लिए देर कर दें और हमेशा के लिए वापस ना आ सकें। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, बैकग्राउंड भी सारा आपको बताएंगे, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखने जा रहे होंगे तो पाकिस्तान में 12 सितंबर अभी ख़त्म हो रही है, 13 सितंबर आ रही है। 17 सितंबर जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाने और नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने का दिन, यानी कि 16 सितंबर वाले दिन जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल घर चले जाएंगे और 17 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लेंगे। और उससे पहले ये जो 13, 14, 15 ये जो 4 दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इस वक्त अहम तरीन होल्डर्स जो हैं पाकिस्तान, अहम तीन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे शामिल हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी उफक पर इस वक्त जो धुंध छाई हुई है उसको दूर किया जाए। मामलात को इमरान खान से डील के बाद इंतखाबात की जानिब जो है वो बढ़ाया जाए। उसके ऊपर भी बात करते हैं, तफसीलात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जो बड़ी डेवलपमेंट हैं वो ये हैं कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत 13 सितंबर को, कल, यानी कि जब आप वीडियो देखेंगे तो हम उसको आज कहेंगे, क्योंकि अभी 12 सितंबर है, फिर 13 हो जाए तो जनाब अटक जेल के अंदर ये समाअत होगी। तीसरी बार अटक जेल के अंदर ये अदालत लगने जा रही है और जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन अटक जेल जाएंगे, वहाँ पर यह समाअत होगी। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो समाअत है वो जुडिशल कम्प्लेक्स है वहीं पर होगी। और जनाब शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई का जो 14 रोज़ा रिमांड दिया गया था, जुडिशल रिमांड, वो कल मुकम्मल होने जा रहा है 13 सितंबर को। यानी कि आपको याद होगा कि जब इमरान खान की रिहाई के हवाले से अहकामात हो गए तो फिर बताया गया था कि जनाब इमरान खान को जो है वो साइफर केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, उसके 14 दिन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं। ये है अहम तरीन मामला। और दूसरी जानिब जो मामला था जनाब कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस चल रहा है अटक जेल के अंदर, क्या वो केस वहाँ पर चल सकता है या नहीं। अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज कर लिया है और वजारत कानून के नोटिफिकेशन की वजाहत तलब की थी उन्होंने, जिस पर एडिशनल अटारनी जनरल ने जो मालूमात लेकर अदालत को बताया। और एडिशनल अटारनी जनरल ने अदालत को बताया कि साइफर केस में अदालत के मकाम की तब्दीली सिर्फ एक बार के लिए थी, यानी एक दफ़ा के लिए 30 अगस्त को साइफर केस की समाअत के लिए अदालत अटक जेल मुंतकिल की गई थी। ये बड़ा अहम मामला है, इसके बावजूद अब अटक जेल में समाअत होने जा रही है। ये नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी किया, उसी का इख्तियार था और वजारत कानून ने एनओसी जारी किया कि वेन्यू तब्दीली पर भी कोई एतराज़ नहीं, जिस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने कहा था कि जेल ट्रायल कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना होती हो, लेकिन इसका तरीक़ाकार क्या होगा इसके मुतल्लिक बताएं। और प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि साइफर केस का अभी ट्रायल नहीं हो रहा, वजारत कानून ने कानून के मुताबिक अदालत की मुंतकली का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। और फिर एडिशनल अटारनी जनरल ने अदालत को बताया कि इससे पहले 2 जजेस इसी बुनियाद पर तैनात होते रहे। एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी और जज राजा जवाद अब्बास की तैनाती भी इसी तरह से हुई थी। लेकिन अहम तरीन मामला, इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने एतराज़ किया कि ये कहा गया कि नोटिफिकेशन गैर मौसर हो गया। ये नहीं कह सकते, गैर मौसर की हद तक ये है कि अगर कल दोबारा आप कर दें तो फिर क्या होगा। ये तय होना है कि नोटिफिकेशन किस इख्तियार के तहत आप कर सकते हैं। अदालत ने देखना है कि मुल्जिम पर तशद्दुद तो नहीं किया जा रहा,
इसलिए इसलिए कहा जाता है कि रिमांड में मुलज़म अदालती तहवील में होता है और वजारत कानून का नोटिफिकेशन बदनीति की बुनियाद पर जारी किया गया था। यह बड़ा अहम तरीन पॉइंट उनकी जानिब से उठाया गया और दरख्वास्त गैर मौसर नहीं हुई। अदालत ने तय करना है कि नोटिफिकेशन दुरुस्त था या नहीं। किसी के पास जवाब है कि सजा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन PTI अभी तक क्यों जेल में है। अहम तरीन नुकता शेर अफजल मरवत की जानिब से उठाया गया और फैसला जो महफूज है इसके ऊपर मुख्तलिफ कियासरियाँ भी हो रही हैं कि अब किन से पूछा जा रहा है कि क्या फैसला होगा। समझते हैं आप, क्योंकि आज इमरान खान को जो एक और फाइनल डील उनको देने की कोशिश, उनसे हासिल करने की कोशिश की गई, जो मुतालबात हैं वो आगे चलकर आपको बता दें। इसलिए ये तमाम तर चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ से फैसला महफूज होता है, उसके बाद अटक जेल के अंदर समाअत भी रख ली जाती है और फिर इमरान खान से 7 अहम तरीन मुलाकात भी करते हैं और फिर नवाज शरीफ वतन वापसी का ऐलान भी करते हैं, लिंक करते हैं इन चीज़ों को। अच्छा जनाब, उन्होंने कहा जनाब के ट्रायल कोर्ट के जज NOC पर अटक जेल क्यों चले गए। फाजिल जज ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया और चले गए। कल लांडी जेल के NOC आ जाएगा तो क्या जज साहब वहां जाएंगे। ज़बरदस्त से उन्होंने दलाइल दिए और चीफ जस्टिस ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ फैसला दलाइल सुनने के बाद महफूज कर लिया है। अब यह फैसला क्या है, अवाम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आइन और कानून के ऊपर अगर यह फैसला होता है तो जाहिर बात है कि उस नोटिफिकेशन को उठाकर अदालत बाहर फेंकेगी, क्योंकि बहुत बड़ा लतीफ़ा है जिस तरह से यह किया गया। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है और इमरान खान असूली तौर पर आइन और कानून के तहत जो हैं वो जेल से बाहर होंगे। अच्छा, अब क्योंकि इस किस्म की खबरें आ रही थी कि जनाब इमरान खान को अब ज़्यादा देर तक जेल के अंदर रखना शायद हैंडलर्स के लिए, माफिया के लिए, सहूलतकारों के लिए जो है वो मुमकिन नहीं रहा, तो फिर आखिरकार अब इस माहौल में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जनाब खबरें अब चलवाई जा रही हैं अपने फेवरेट टीवी चैनल्स के ऊपर, क्योंकि नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान को जेल के अंदर नहीं कैद रखा जा सकता। तो आज जनाब डेट अनाउंस की गई नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे और फिर आगे चलकर वो फरमाते हैं कि वो खुद जो हैं वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। इस इजलास के अंदर शहबाज शरीफ थे, सलमान शहबाज, हसन नवाज, ख्वाजा आसफ और दीगर रहनुमा। और उन्होंने कहा जनाब नवाज शरीफ के इस्तकबाल के ऊपर भी उन्होंने गौर किया। उनके पास ऑप्शंस थे इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर। हतमी अभी इस हवाले से फैसला उन्होंने किया। लाहौर की बातें आ तो रही हैं लेकिन पहले इस्लामाबाद की भी चली कि यहाँ पर आकर GT रोड के जरिए लाहौर जाएंगे। लेकिन वो देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि नवाज शरीफ को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा वाज़ेह ये पैगाम दिया गया था कि कम से कम इस मामले के ऊपर कि जब तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आने से पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पहले 15 सितंबर की तारीख आई थी, तो ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ को हर सूरत पहले जेल जाना होगा। और इसमें कोई जज की तब्दीली का मामला नहीं है। आइन और कानून ये कहता है उनको सजाएं हो चुकी हैं, एब्सकॉन्डर हैं, वो पाकिस्तानी अदालतों से मफरूर हैं, उनके हवाले से फैसले आ चुके हैं। डेफिनेटली उन्होंने आना था तो फिर उन्होंने आइन और कानून ही का सामना करना था, जेल के अंदर जाना था। उसके बाद फिर ये 15 सितंबर की तारीखें तब्दील भी हुई। अब जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 17 सितंबर को अपना ओहदा संभाल लेंगे और अब उससे पहले इमरान खान के साथ होने वाली मुमकिन डील की खबरें भी चलवाई जा रही हैं। इमरान खान से NRO हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस माहौल के अंदर एक दबाव बढ़ाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नून लीग की जानिब से ये तारीख दी गई है, ये बताने के लिए कि जनाब देखिए नवाज शरीफ भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर मुस्तकबिल की सियासत के एक अहम स्टेक होल्डर हैं। हालांकि तमाम तर नताइज ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ अब किसी भी तरह के कोई स्टेक होल्डर नहीं है। जहाँ पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुकाबले में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस माहौल के अंदर ये ऐलान करके कुछ खबरें बनवाने की कोशिश की गई, कुछ माहौल बनाने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि नवाज शरीफ भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है मुमकिन डील लेने और देने के लिए कि 9 मई वाक़यात पर 4 PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी गई, जिसमें मियाँ असलम इकबाल हैं, मुसरत जमशेद चीमा हैं, जमशेद इकबाल चीमा हैं, गुलाम अब्बास शामिल हैं। इनमें से जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा के को पहले ही उनसे ये कहलवाया जा चुका कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका मुश्किल वक्त जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। और यही वो माहौल है कि जिस माहौल के अंदर मखसूस TV चैनल्स ने फजल रहमान को भी कवरेज देना शुरू कर दी, उनकी भी एंट्री हुई, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब तो जलसे खेल रहे हैं, बंदे उनके सामने हज़ार भी नहीं होते, लेकिन बातें वो जो है वो बातें जो है वो करोड़ों की करते हैं। वो कहते हैं ना दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। तो जनाब मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे,
बिलावल के सवाल का उन्होंने जवाबतान उसका जवाब दिया, कहा हम तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं तो फिर अगले ही लम्हे यह एतराज़ क्यों करते हैं कि सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं हो। जनाब, जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो 90 दिनों के अंदर तैयार नहीं है, वो फरवरी में कराएंगे 6 माह, और आप जब कहते हैं 90 दिनों के अंदर तैयार हैं तो 90 दिन के अंदर कराने के लिए से तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है वही कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक, तो आप कहते हैं नहीं जनाब उनके पास इख्तियार नहीं। तो वाज़ेह होता है कि आप कन्फ्यूज़ हैं, आप इलेक्शन में जाने के लिए जो है वो हरगिज़ तैयार नहीं है। आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि दीवार पर लिखी हुई है जनाब आपकी शिकस्त, और आप जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम ठहरेंगे इमरान खान के मुकाबले में। इसी दौरान पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सदर हसन मुर्तज़ा, उन्होंने नून लीग को दोगला करार दिया और कहा जनाब के दोगली सियासत वो कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने उनके साथ वक्त गुजारा वो हमें पता है, लेकिन जनाब जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने वक्त गुजारा आपके और नून लीग के इत्तेहाद के दौरान, वो जनाब पाकिस्तानी अवाम को पता है, वो इसको हरगिज़ भी नहीं भूलेंगे। एक और बड़ी डेवलपमेंट इस दौरान ये हुई जिसमें फ़ौजी अदालतों का, आर्मी एक्ट का, फ़ौजी अफसरान का जिक्र आया, वो ये थी कि आर्मी एक्ट के तहत सज़ा किसी मुलजिम को मतबादल जुर्म पर भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। मामला कुछ यूँ था जनाब के खिलाफत केस था ये, इसकी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। इंपॉर्टेंट केस था ये भी, ये बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ उनकी जो हुकूमत गिराने का मामला था पाकिस्तान में, खिलाफत के नाम पर यह फ़ौजी बगावत का जनाब एक ये मंसूबा था। और जनाब इसके अंदर जो है जो नाम आ रहे थे उस वक्त के अहम तरीन लोगों के, उसके अंदर जनाब आज ये हुआ कि इस केस के अंदर जो है वो एक फ़ैसला सामने आया। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला तहरीर किया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने कि जनाब मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल अगर बदनीति पर मबनी हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा ले सकती है। ये अहम तरीन नुकता है क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का भी मिलिट्री ट्रायल करने के हवाले से जो है वो बातें की जा रही थी, और काफ़ी अर्सा पहले ये फ़ैसला जो है ये महफूज किया गया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, और अब जनाब ये फ़ैसला जो है वो आया है। और इसकी जो दीगर तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। वो कुछ इस तरह से हैं जनाब के मामला ये था कि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो का जो दौर था 1995 के अंदर, उसमें जनाब एक बगावत हुई जिनमें उसको जो है वो खिलाफत का नाम जो है वो दिया गया था। और आज जो फैसला इस हवाले से आया वो ये था कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस फ़ौजी अफसरान की जो सज़ाएँ हैं वो जनाब बरकरार रखी गई, और सुप्रीम कोर्ट के जज मुनीब अख्तर ने ये फ़ैसला जो है वो पढ़कर सुनाया। 15 फरवरी को ये महफूज किया गया था, और इस फैसले के मुताबिक अदालत ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड अनायतुल्लाह की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी, और लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्तें मुस्तरद होने के बाद दरखास्त गुजारों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट रुजू किया था। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, अनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सज़ा सुनाई थी, और दोनों साबिक फ़ौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टने की साजिश के इल्ज़ाम में जो है वो कार्रवाई की गई थी। अच्छा, अब एक तो इसको इसलिए लिया जा रहा है इस फैसलों के अहम के जनाब बंदयाल साहब जाते जाते वो तमाम फैसले जो आने थे वो करना चाह रहे थे, फिर कुछ टीवी चैनल इनको लेकर एक माहौल बना रहे हैं कि देखें जनाब फ़ौजी अफसरान को जो हुई थी वहाँ पर सज़ाएँ फ़ौजी अदालतों से उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उनको बरकरार रखती है। तो वो ये ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर फ़ौजी अदालतों से कोई सज़ाएँ होंगी तो क्या उनको भी सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखेगी। लेकिन ये मामला डिफरेंट है क्योंकि इसमें रिमार्क्स भी सामने आए, और वो ये थे कि अगर बदनीति पर कोई मबनी फ़ैसला हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो रिकन्सिडर कर सकती है, उसको देख सकती है। ये मामला बड़े इंपॉर्टेंट है जो आज की अहम तीन और बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसी माहौल के अंदर हो क्या रहा है, वो कुछ ये रहा है कि जनाब के इसी माहौल के अंदर इमरान खान से मुलाकात की जाती है अटक जेल के अंदर। 5 उनके कानूनी टीम के लोग होते हैं, और इसके साथ साथ एक नाम सामने आता है, मैंने ट्वीट भी किया, कहा गया, रिपोर्ट किया गया कि एक तो बुशरा बीबी ने उनसे मुलाकात की, और फिर नाम आता है कि इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने भी जो है वो इमरान खान से मुलाकात की। अच्छा, इमरान खान की बहनों के नाम अगर हम जाकर देखते हैं उनके फैमिली प्रोफाइल के अंदर, तो जनाब जो नाम उनके सामने आते हैं वो रोबीना खानम है, वो अलीमा खानम है, वो उज़मा खानम है, और वो रानी खानम है, और अलीमा खानम को अलीमा खान भी कहा जाता है। तो लोग सवाल ये पूछते हुए नज़र आए, हमने भी जब ट्वीट किया, सोशल मीडिया के ऊपर भी जब खबरें चली कि नौरीन नियाज़ी कौन है, ये क्या उनकी किसी बहन का नाम है। कुछ लोग इसके ऊपर बात करते हुए नज़र आए कि जो रानी खानम है, रानी उन्हें कहा जाता है, शायद असल नाम जो है उनका नौरीन है, और अब उनके नाम के साथ नौरीन नियाज़ी लगा हुआ है।
तो इसके ऊपर आप भी जो है वो कमेंट करेंगे, आप बताएंगे, रहनुमाई भी हमारी करेंगे जो सीनियर लोग हैं। लेकिन बहरहाल खबरें आज इसी हवाले से रिपोर्ट हुई जो हमने कंफर्म भी किया कि अलीमा खान की मुलाकात हुई। साथ ये कहा गया कि इमरान खान की बहन ने भी मुलाकात की और 5 रुकनी टीम थी कानूनी माहिरीन की, उन्होंने भी मुलाकात की। इस डिटेल में जाए बगैर कि उनकी बहन का नाम क्या है, खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान की फैमिली तक सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैगामात पहुंचाए थे चंद दिन पहले। आपको याद होगा इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की बहन अलीमा खान को भी और उसके साथ साथ बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलियां हैं उनको, क्योंकि इससे पहले सदर ममलकत जब 3-4 दिन के लिए लाहौर पहुंचे थे तो उससे पहले ऐवान सदर के अंदर सदर ममलकत से मुलाकातें हुई थी 2 जर्नैलों की, जिनमें DG/ISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शामिल थे। और उसके बाद फिर इस किस्म का एक जो है वो खबरें सामने आना शुरू हुई कि इमरान खान तक पैगामात जो हैं वो पहुँचाए जा रहे हैं। सरे-दस्त जो आज की इत्तलात हैं, इमरान खान का जो जवाब है वहाँ तक हम नहीं पहुँच सके। ज़राए के साथ बात भी हमारी हुई लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हो सकी। लेकिन ये पता चल गया है कि इमरान खान को ताज़ा तरीन पैगाम इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बार फिर भिजवाया गया है। अब के बार उनकी बहनें भी इसके अंदर शामिल हैं। उनके ज़रिए सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह पैगाम दिया था और इमरान खान को कहा गया है कि अगले 24 घंटों के अंदर जो है वो मुमकिना तौर पर अपने इस जवाब से जो है वो आगाह करें। और उसके बाद फिर ये जो अगले 4-5 दिन हैं, जिसमें मैं पहले बात कर चुका कि होता शायद किसी जमहूरी मुल्क में इस तरह नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने, गिराने, डील करवाने में तमाम में उनका किरदार रहा और अभी भी उसी किस्म के मामलात हैं। आखिरी जो इतलात हम तक 3-4 दिन पहले भी पहुंची थी, जो मुतालबात किए गए थे, इमरान खान अपनी तमाम तर चीज़ों के ऊपर डटे हुए थे। आज एक बार फिर उन तक ये पैगाम जो है वो पहुँचा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जो डेवलपमेंट सामने आएंगी वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने रखेंगे। कोशिश कर रहे हैं हम तफसीलात हासिल करने के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।